डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकालो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड है, चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ तो फील्ड बन गई। अब आपको फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन निकालना है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फील्ड बनती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो फील्ड नहीं बनती। पता है बात आपको? अच्छा, तो मान लेते हैं कि एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने यहां पे एक क्यू चार्ज रखा, इस पर धक्का कितना लग रहा है करीब पे? क्यू ई। कितना लग रहा है? तो इस धक्का लग रहा है क्यू ई, और इस धक्के से कितना डिस्टेंस चला मान लेते हैं, डी आर चला। कितना चला? डी आर। तो वर्क डन कितना करेगा ये? छोटा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट। सही है? अरे बोलो। अच्छा, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत है? अब आप और मैं एक और बात जानते हैं कि अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है, बिल्कुल कम होगा बेटा। अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है और ए पर पोटेंशियल वी ए था, बी पर वी बी था, तो ए और बी में क्या रहा होगा? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा? तो मैं एक और बात जानता हूं, मैं जानता हूं कि एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, एक हम एक और बात जानते हैं। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डीवी इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। नहीं आया? पक्का? तो यहां से तो ये मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन से बोल रहा हूं, और ये तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पे क्यू को इधर ले आओ, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया? डीवी इंटू क्यू। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो डी डब्ल्यू के दो फॉर्मूले आ गए। फ्रॉम 1 इंटू क्या बोलोगे? क्यू इंटू डीवी। अब यहां पर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इधर धका रही है, तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए और इसे यूनिफॉर्म स्पीड से चलाने के लिए मुझे क्यू किधर लगाना पड़ेगा? इधर। तो क्यू इधर लग रहा है, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट जब खुलेगा तो क्या आएगा? सही है? आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, और तरीके भी है मुझे आपको ये बताने के कि माइनस क्यों आता है। बहुत तरीकों से बता सकता हूं आपको माइनस क्यों आता है। क्यू से क्यू कट जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट या ई डी आर, माइनस ई। कोई दिक्कत? अब ये डी आर नीचे ले आओ, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। सही है? अभी वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो। तो ये तो पहला रिलेशन आ गया, बड़ा ही बोल्ड रिलेशन है, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही काम का। इसे हम बहुत तमीज से पढ़ते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है विद्वानों वाला, वो तरीका कहता है कि ये साफ दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे। तो विद्वान बच्चा पता है क्या बोलता है? विद्वान बच्चा कहता है कि जब भी वी को डिफरेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जब भी वी को डिफरेंशिएट करूंगा डीआर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी? अब डीआर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डीआर क्या है? ये टेढ़ी डिस्टेंस नहीं है, ऐसी भी नहीं है, उल्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो दूरी चली है वो है डीआर। ठीक है? हाँ ना बोलो। अभी आपको बहुत विद्वानता से एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब भैया इसको इसका दिमाग में क्या डालना है? हमें दिमाग में ये डालना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डीआर चलोगे, डीआर डिस्टेंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डीआर डिस्टेंस चले और आपका पोटेंशियल डीवी जितना बढ़ गया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डीआर डिस्टेंस चले और आपका पोटेंशियल डीवी जितना चेंज तो होगा ना। लास्ट क्लास क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मस्त चलोगे तो पोटेंशियल क्या होता रहेगा? आप यहां से यहां गए, पोटेंशियल में कमी आई, आप डीआर दूरी चले और पोटेंशियल में कुछ डीवी कमी आई, तो डीवी बाई डीआर करके आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो।
अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डी आर डिस्टेंस चले और उस दौरान आपके पोटेंशियल में कितने की कमी आ गई, डीवी की कमी आ गई, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कितनी है, डीवी बाय डी आर। नहीं आया? समझ गए एक प्रयोग करने का तरीका इसका? नहीं आया ना? श्योर हो?